किसी ने बहुत ही खूबसूरत कहा है that marriages are made in heaven but celebrated on earth. For my cousin's engagement celebration, I made a very beautiful ring tray, and in today's video, I'm going to share this DIY engagement tray idea with you. I hope you will love it. Hello everyone and welcome to Art Rings Piece. अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please do consider subscribing and also press the notification bell icon for future videos regarding honest reviews, DIY and craft videos, cutting and stitching videos and many more topics. तो चलिए बिना किसी डिले के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस DIY के लिए मैं ये कार्डबोर्ड ट्रे रीयूज कर रही हूँ। दिस वॉज अ दिवाली गिफ्ट और इसमें मुझे ड्राई फ्रूट मिले थे। अगर आपके पास ऐसी ट्रे नहीं है तो आप कार्डबोर्ड को राउंड कट कर लीजिए और उसमें सेक्शंस बनाने के लिए आप कोई जूट रोप यूज कर सकते हैं, जिसे किसी भी डेकोरेटिव पेपर या गोटे से रैप कर लीजिए एंड फाइनली इसे कार्डबोर्ड पर स्टिक कर लीजिए। हो गई आपकी ट्रे रेडी। ऑलराइट, तो अब अपनी इस ट्रे को बैक साइड से फिनिश करने के लिए मैंने एक ग्लेज्ड पेपर के ऊपर इसकी ट्रेसिंग ले ली है और अब इसे कट करके मैं इसकी बैक साइड पर इसे स्टिक कर लूँगी ताकि ये बैक साइड से भी बहुत नीट एंड टाइडी दिखे। एंड ऑल्सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रे की जो शेप है वो राउंड ही रखनी है। आपको अगर स्क्वायर अच्छी लगती है तो आप स्क्वायर भी रख सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी रख सकते हैं। कई बार जब हम मार्केट से केक लेके आते हैं तो उसके साथ हमें बेस पे एक थिक कार्डबोर्ड की ट्रे मिलती है। अगर आपके पास वैसी एक ट्रे हो तो उसको भी आप कॉर्ड लगा के रेडी कर सकते हैं और एंगेजमेंट ट्रे बनाने के लिए यू आर गुड टू गो। तो बातों ही बातों में ये मेरी ट्रे ऊपर और नीचे दोनों साइड से बिल्कुल नीट एंड टाइडी होके रेडी है। अब इसको डेकोरेट करने के लिए जो फ्लावर्स एंड पेटल्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने इस तरह की पेटल्स और कुछ फ्लावर्स लिए हैं जो कि मैंने एक स्टेशनर से बाय किए हैं। आपको स्टेशनर से इजीली मिल जाएंगे। और इस तरह के कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जो मेरे पास पहले से ही घर में थे। जैसे हम कुछ पुराने फ्लावर से कई बार बोर हो जाते हैं तो आप उन्हें भी इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। अब इसके आगे हम इन सभी फ्लावर्स एंड पेटल्स को एस्थेटिकली इस ट्रे के ऊपर अरेंज करेंगे। आप कलर्स को देख के उनके जो भी कॉम्बिनेशंस अच्छे लगें बस उसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर एक बुके के स्टाइल से अरेंज कर दीजिए। एक फ्लावर बेड जैसा, एक ब्यूटीफुल सा फेरी लैंड जैसा दिखे बस दोनों साइड से। दैट्स माय पर्पस। और बस हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैं इन फ्लावर्स एंड पेटल्स को अब इसके ऊपर स्टिक कर लूँगी। एंड विद दिस मेरी ट्रे की एक साइड बनकर बिल्कुल रेडी है। अब सिमिलरली मैं दूसरी साइड पर भी फ्लावर्स को अरेंज कर लूँगी और यहाँ पर ट्रे की दूसरी साइड भी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर हमें दो रिंग्स बनानी है, एक थोड़ी छोटी और एक थोड़ी बड़ी। तो बड़ी वाली रिंग बनाने के लिए मैं जो सेलो टेप का रोल होता है वो यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक मार्किंग लगा ली है पेन की हेल्प से। जितनी भी थिक मुझे वो रिंग रखनी थी उतनी थिकनेस पे एक मार्क लगा लिया है। अब इसे मैं कटर की हेल्प से कट कर लूँगी और जो छोटी रिंग बनानी है उसके लिए किचन टॉवल का जो रोल होता है उस पर भी मैंने थिकनेस मार्क कर ली है और उसे भी मैं कटर की हेल्प से कट कर लूँगी। Here I have cut both the rings। अब इन दोनों रिंग्स को डेकोरेट करना है। तो डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर सिल्वर कलर का पेपर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज बेस जो है वो गोल्डन है तो रिंग गोल्डन अच्छी नहीं लगेंगी। और सिल्वर कलर का जो क्राफ्ट पेपर है ये भी आपको बहुत ही ईजिली किसी भी स्टेशनर से मिल जाएगा। अब मैंने रिंग की जितनी भी विड्थ रखी थी उससे दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के दो स्ट्रिप्स कट कर ली हैं इन रिंग्स को फिनिश करने के लिए। और ये एक्स्ट्रा जो स्ट्रिप रखी है वो इसलिए रखी है ताकि रिंग की साइड को भी प्रॉपरली फिनिश किया जा सके। इस पर मैं छोटे छोटे कट्स लगा के इसे अंदर की तरफ टर्न कर दूंगी और फिर एक और स्ट्रिप कट करके रिंग की इनर साइड को हम फिनिश करेंगे।
इसके बाद अब रिंग का टॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फोम के 2 सर्कल्स कट किए हैं, जिसकी टॉप पार्ट को मैंने ग्लेज्ड रेड पेपर से फिनिश कर लिया है और अब इसकी एजेस को मैं गोल्डन कलर की एक लेस से फिनिश कर रही हूँ। और टॉप बनाने के लिए अगर आपके पास फोम ना हो तो आप थर्मोकोल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फोम यूज़ कर रहे हैं तो फोम पर, और अगर थर्मोकोल यूज़ कर रहे हैं तो थर्मोकोल की जो टॉप वाली साइड है जहाँ पर हमने रेड कलर का ग्लेज्ड पेपर लगाया है वहाँ पर हमें रिंग इंसर्ट करने के लिए स्लिट्स भी देने हैं। लेकिन हमें इसे ऑल थ्रू टिल दी बॉटम नहीं स्लिट करना है, हाफ वे या फिर 3/4 तक ही हम इसे कट करेंगे। बस सिर्फ इतना जितना कि उसमें रिंग आराम से टिक जाए। और इसके बाद अब हम इस टॉप को जो हमने रिंग्स तैयार करके रखी हैं उनके ऊपर स्टिक करेंगे। और स्टिक करने के लिए भी मैं हॉट ग्लू गन ही यूज़ कर रही हूँ। एंड जब हम इसे रिंग के ऊपर पेस्ट करेंगे तो हमने जो इसमें स्लिट बनाया है ऊपर रिंग लगाने के लिए, उसको रिंग के क्रॉस नहीं रखना है बल्कि रिंग के पैरेलल रखना है। फाइनली अब हम अपनी रिंग्स को इस ट्रे पे स्टिक कर देंगे और स्टिक करने के लिए भी मैं हॉट ग्लू गन ही यूज़ कर रही हूँ। रिंग्स को ट्रे के ऊपर स्टिक करने से पहले एक छोटा सा बहुत ज़रूरी स्टेप आप ज़रूर कर लीजिए कि रिंग्स को ट्रे के ऊपर डिफरेंट प्लेसेस पे आप प्लेस करके ज़रूर देख लीजिएगा। जो प्लेसमेंट आपको बेस्ट लगे वहीं पर फिर आप रिंग्स को स्टिक कीजिएगा। बिकॉज़ एक बार आपने पेस्ट कर दी रिंग्स तो उसके बाद आप उसकी डायरेक्शन या उसकी प्लेस आप चेंज नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज द पेपर अंडरनीथ विल गेट डैमेज्ड। इसके आगे अब इन रिंग्स को थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए मैं इनके ऊपर कुछ बीड्स लगा रही हूँ, जिससे कि ये थोड़ी और नेचुरल लगे। और इसके साथ ही हमारी इंगेजमेंट ट्रे बनकर बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो एंजॉय की है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। और अपना जो भी आपका फीडबैक है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। दे रियली मोटिवेट मी टू मेक बेटर वीडियोज़। Thank you so much for staying with me till the end. See you next time with another video. Till then, take care. Bye-bye.